कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी से आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और राजेश बिष्ट जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दोनों प्रवक्ताओं का हम बहुत स्वागत करते हैं। आशीष नौटियाल जी, ये बहुत सारे विधायक गैरसैंण जाने में उनको ठंड लग रही थी, कुछ ने स्वास्थ्य का हवाला दिया, अब आरटीआई से नाम निकल के आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? उसमें सभी हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, निर्दलीय विधायक हो, सभी हैं। देखिए, बहुत अच्छा है कि नाम निकल कर आए, और जो कुछ नाम 14 नाम जो बताए जा रहे हैं कि वो नहीं बताए गए, तो ये तो सूचना के अधिकार का भी दुरुपयोग है। और सूचना के अधिकार में जो चीज इन्होंने मांगी, जो इन्होंने कहा, आप नाम छुपाने का काम कर रही है सरकार, तो आप देखिए इनसे बड़ा तानाशाह और भ्रष्टाचारी कौन होगा दुनिया में, जो नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। नाम तो बताओ, बताने में क्या दिक्कत है। आज कांग्रेस के भी 4 विधायकों के नाम आपके माध्यम पता लग रहा है कि उनके भी नाम है, तो निश्चित हमने पहले ही कहा है, जो वहां के लिए ये नहीं चाहता है, नहीं बोल रहा है। और क्या आपने किन परिस्थितियों में उन 4 नामों से साइन कराया, ये तो विधायक बताएंगे कि आप कौन सा कागज लेके उनके पास गए थे कि जी हम सत्र यहाँ कराना चाह रहे हैं, क्या बोल के आपने साइन कराए। ये तो जवाब उनको देना है, और वो बताएंगे, उनसे जब पूछा जाएगा निश्चित पार्टी उनसे बात करेगी ऐसा क्यों हुआ, अन्य अध्यक्ष उनसे बात करेंगे। लेकिन बहुत गलत है, उत्तराखंड की राजधानी सिर्फ पैसा बर्बाद करने के लिए आपने एक गैरसैंण बना के रख दी, एक देहरादून में बना दी, एक और नहीं बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आम आदमी को खाने के लिए खाना नहीं मिल पा रहा है। बड़ा किस हालत में हमारा उत्तराखंड राज्य चल रहा है, बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा है। आप यानी कि नौटियाल जी खर्चे होंगे। नौटियाल जी, आप चाहते हैं कि कारण भी बताया जाए कि क्या कारण बोल के उस एप्लीकेशन पे साइन कराए गए? निश्चित निश्चित उनसे पूछा जाना चाहिए, और माननीय अध्यक्ष जी भी उनसे बात करेंगे इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा विधायकों ने क्यों किया। और भारतीय जनता पार्टी एक बात है, चलो मान लो अगर आपको, हमने तो कई बातें हमने बोली हैं, आपको अगर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक के बोलने से आप पे इतना मनोबल आपका इतना बढ़ गया और आपने तुरंत बात मान ली, तो कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बात बोल रहे हैं कि वीआईपी का नाम बताओ, आपने वो तो नहीं बता पाए। आप विधानसभा भर्ती घोटाले के दोषियों का नाम नहीं बता पाए। हम मांग करते हैं कांग्रेस के सब विधायक की बिजली का बिल कम किया जाए, वो कम नहीं कर पाए, और इस बात को आप तुरंत मानेंगे, तो ये तो आपकी मंशा पे शक है। चलिए और नौटियाल जी, जवाब भी ले लेता हूँ। रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता राजेश बिष्ट जी भी हमारे साथ हैं। बिष्ट जी, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस चाहती है कि आखिर वो कारण भी बताए जाएं कि क्या बोल के साइन कराए गए। और रोहित जी, देखिए, मेरा ये समझना है इसमें कि जिस तरह से आरटीआई में 24 विधायकों के नाम आ रहे हैं, और आप देख भी पा रहे होंगे कि उसमें लगभग सभी विधायक सभी पार्टियों से, और इवन दैट निर्दलीय विधायकों ने भी उसमें अपनी जो मंशा है वो जाहिर की है कि वो पहाड़ में अभी इस सत्र को जो फरवरी के महीने में होने वाला है, और जैसे आप समझ के चलते हैं कि फरवरी के महीने में अधिकतर यही देखा जाता है, पहाड़ में 7,500 फीट की में ये जो हमारे विधानसभा वहाँ बना हुआ अस्थायी राजधानी के रूप में वहाँ विधानसभा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बर्फबारी की आशंका बनी हुई रहती है। और पूर्वानुमान लगा के जब बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र, जब जिससे प्रदेश की रूपरेखा तय होनी है, अगले साल होने वाले जो भी योजनाएं उस पर बाधा ना पड़े, इसकी वजह से मुझे लगता है कि सभी ने जॉइंटली अपना उसमें मंशा जाहिर करी है कि इसको देहरादून की राजधानी में होना चाहिए। और ये कोई बहुत ऐसा गंभीर विषय नहीं है जिसे जिस तरह से पेश किया जा रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि संवैधानिक एक सवाल मेरा है चुनी हुई सरकारों का कि वो जहाँ पे जब सबने मिलकर सहमति दी है, तो उसमें बहुत ज्यादा इसको उछाल के और मीडिया अटेंशन लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो भी पार्टी के लोग कर रहे हैं, या कोई आम आदमी पार्टी के रविंद्र, लेकिन बीच शुरुआत में तो बीजेपी के नेता सब यही कह रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं ने बरगलाया है, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने हामी भरी, सबने साइन कर दिया कि चलो साइन कर देते हैं। लेकिन आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, और सर्वाधिक संख्या रूलिंग पार्टी की, बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा है यहाँ पर। बिष्ट जी, रोहित जी, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, हम लोग जिस संवैधानिक नियमों के तहत अपने शासन प्रशासन को चलाने का काम करते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर वहां पे नहीं किया तो इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अरे, अगर जब कोई राजधानी हमारी देहरादून हो गई, गैरसैंण हो गई, अगर नीचे सभी विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सहमति दी और उस सहमति के तहत अगर ये हो पाए, तो उसमें परेशानी किस बात की है। और 11 जिले, अगर आप देखें 13 जिलों में से 11 जिले पर्वतीय क्षेत्र हैं, और जितने विधायक जितनों के नाम बताए जा रहे हैं वो सारे विधायक पर्वतीय क्षेत्रों से और उससे भी ज्यादा हाइट पर रहने वाले हैं, चाहे धारचूला के विधायक हो, उसमें पिथौरागढ़ के विधायकों, पौड़ी के। छोटा सा जवाब मैं नौटियाल जी से लेता हूँ। नौटियाल जी, क्या कुछ कहेंगे? बिष्ट जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? छोटा कमेंट से। भारतीय जनता पार्टी को अगर वहाँ गैरसैंण में चलाना ही नहीं है, तो मुझे लगता है गैरसैंण से ड्रामा किस बात का, इधर ही बैठ जाओ, बोल दो कि हम गैरसैंण विरोधी हैं, हम गैरसैंण में नहीं चलने देंगे और न चलना चाहिए। जब सबके सब राजी हैं तो ठीक है, यहीं बढ़ गया है, तो क्या दिक्कत है।
क्यों पहाड़ को आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं? क्यों पहाड़ का इतना करोड़ों रुपए का खर्चा वहां पर चलिए करने का नौटियाल काम जी, कर रहे हैं? राजेंद्र बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए।